what will you do in the new year? You will bring about newness. Do you not? O ano aviac significa que você se tornar um anjo. फरिश्ते क्या करते हैं? अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। तो वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता तो बने ना। कि नहीं अभी अव्यक्त वर्ष लंबा कर दे। 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दे। अब और आगे बढ़ना है ना। अव्यक्त वर्ष मनाया। अभी फरिश्ता बन के क्या करेंगे? सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना। ये वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में है उस आत्मा को महादानीपन कोई न कोई शक्ति का ज्ञान का गुण का दान देना ही है। क्योंकि तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए। 3 treasures. खजाना भरपूर है ना कि थोड़ा कम है? अच्छा Om Shanti. Om Shanti. Increase your count of accumulation. अपना जमा का खाता बढ़ाओ, Check all बचत your की accounts. स्कीम बनाओ, Check all your accounts. अपने सब How खाते much चेक did I करो, accumulate through my body? सब खाते चेक करो, How much did I accumulate तन से with कितना जमा positive किया, thoughts in my मन mind? के दिव्य संकल्प से How much कितना did I जमा किया, accumulate through my और wealth धन को श्रीमत by using प्रमाण them श्रेष्ठ कार्य में for the लगाकर task कितना that I जमा want to किया। do? Pay special तो attention जमा के to the खाते की account तरफ of विशेष accumulation. अटेंशन दो। If you have accumulated something, अगर जमा you will किया be हुआ able है to give to तो others समय with the पर दूसरों को same दे amount. सकेंगे, Otherwise, अगर you will नहीं be है deceived तो and समय misled. पर धोखा खा To लेंगे। be deceived तो धोखा means to खाना receive sorrow. माना दुख की प्राप्ति Om होना। Shanti. ओम शांति।
में आप सबका स्वागत है। आज है दिन दूसरा अपने जमा का खाता बढ़ाओ, बचत की स्कीम बनाओ। तो आज का टॉपिक है अपने सब खाते चेक करो। तो अभी हम Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। Everyone is okay? सब लोग ठीक हैं? Yes, ठीक है सभी? it's amazing. कितना Baba अच्छा है keeps ना, us बाबा हमको well. ठीक रखते हैं Isn't it जहाँ भी because हम of हैं। क्या ये Baba's आपका blessings? पुरुषार्थ है या बाबा के वरदानों से आप ठीक ठाक हैं? No, yesterday Baba said तो कल बाबा कह रहे थे most important service कि सबसे which is जरूरी सेवा required जो is अभी service of चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण सेवा receiving वो and है giving blessings. दुआएं देना और दुआएं लेना। Give blessings and receive blessings. दो वरदान लो, Seems दुआएं so दो easy. दुआएं लो। ऐसे लगता है ना बहुत सहज है, How we do that? पर कैसे करें उसको? I thought that तो मैं समझती हूँ कि whatever Baba says, जो भी बाबा कहते हैं हमको, the way Baba says to जिस us, तरह से बाबा हमको कहते हैं, if जो we भी should कहते repeat those हैं, words for चाहे उन शब्दों को हम दूसरों के लिए वही one is awareness, सेम शब्दों में कहें, लेकिन एक है स्मृति second is our dharana, और दूसरी है बात है third is धारणा, to be embodiment, अर्थात कि स्वरूप बनना, swarup, स्वरूप बनना। and third और definitely तीसरी बात जो सबसे sharing जरूरी knowledge. है कि दूसरों के साथ हम उस ज्ञान को बांटें, I शेयर think this करें। needs a lot of practice. तो मैं समझती हूँ कि उसके लिए तो बहुत Not अभ्यास only चाहिए, practice, ना कि सिर्फ अभ्यास चाहिए, but what we require is परंतु उसके साथ साथ जो हमको चाहिए our saving account. वो है हमारा बचत का खाता। As much we have तो saving, जितनी ज्यादा हमारी बचत होती है, whatever words we will speak, तो जो भी शब्द हम बोलते हैं or तब, Baba gave examples और बाबा जैसे हमको उदाहरण देते हैं ना when we are कि जब worshipping हम the idols. पूज्य हैं, मूर्तियां हैं, मूर्तियों के रूप Because में when we पूज्य are हैं, living, we not worship. क्योंकि जब हम चैतन्य में हैं तब तो हमारी पूजा नहीं होती। We are praised, we had been giving तो the हमारी great जैसे sacraments, अभी महिमा होती है, सेवा giving करते हैं qualifications, हम, जैसे जैसे आगे but बढ़ते हैं, जो not जो बाबा हमको कार्य देते हैं, लेकिन हमारी पूजा तो नहीं it होती। is our memorials which are लेकिन worshipped. हमारी जो We call यादगार that है worshipping. उसकी पूजा होती है भक्ति में। So many devotees, तो all कई जो devotees, भक्त हैं, different जितने भी kinds जो of भक्त devotees, हैं, जितने भी समय के जो भक्त हैं, वो with सब different stages, different अलग अलग desires, रूप से, अलग अलग इच्छाओं से they just go in front of those वो idols देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने जाते to हैं, express their उनकी desires, इच्छाओं को उनके their सामने problems, their sorrows. बताते हैं, उनके दुखों को बताते हैं, सब व्यक्त करते हैं And जो भी some उनके मन में always है। think और that this one I shouldn't give. This तो one जो देवी get देवता to होते हैं person वो ऐसे तो नहीं सोचते or इसको मुझे नहीं someone देना या who इसको deserves थोड़ा it. ही देना है, या किसी के लिए भी ऐसा नहीं She सोचते। just give blessings. तो बस दुआएं देते रहते हैं, वरदान देते And रहते for हैं। that, what is और required? उसके लिए क्या चाहिए, दूसरों Still को दुआएं Baba कैसे says, दें, उसके लिए चाहिए आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि। not seeing even the face of आत्मिक anyone. दृष्टि, दूसरे का The चेहरा seeing भी नहीं one's face, देखें, क्योंकि अगर seeing one's चेहरा देखेंगे past impressions, तो फिर जो what पुराने we have प्रभाव done. होंगे हमारे मन में दूसरी आत्मा के प्रति वो So उभर के most आएंगे। precious तो चेहरा भी नहीं, तो बाबा what क्या Baba चाहते said हैं yesterday. कि जैसे बाबा ने कल भी कहा ना, बाबा चाहते Don't be हैं innocent कि in checking अपनी चेकिंग that करने में I didn't do भोले मत this बनो whole day. कि मैंने नहीं किया, मैंने I पूरा didn't दिन do ये नहीं this किया, for you. I
मैंने किसी को दुख नहीं दिया, मैं दुख में नहीं आई, हलचल में नहीं आई। नहीं, इसको जमा नहीं कहेंगे। अगर किसी को दुख नहीं दिया, ये जमा नहीं है। पर जमा का खाता क्या है कि हमने श्रेष्ठ कार्य क्या किया। क्या आपने श्रेष्ठ शब्द दूसरे के लिए बोले, और या आपके संकल्पों में दुआएं थी, वरदान थे। तो बाबा जो भी बात कर रहे हैं वो अलग अलग खातों की बात कर रहे हैं। एक तो खाता है हमारे संकल्पों का खाता, और दूसरा हमारे बोल का, शब्दों का खाता। और आज जो बाबा अभी हमको कह रहे हैं खाते चेक करने के लिए, कि हमारे तन से कितना जमा किया। और जो भी हम अपने तन से कर्म करते हैं, जैसे लौकिक रीति से भी हमको कुछ कर्म करने पड़ते हैं। शरीर का ध्यान रखना है, अपनी रोजमर्रा की जो जीवन है उसकी दिनचर्या में। और या फिर अगर जरूरी हो तो कर्म योग करना यज्ञ के लिए। लेकिन फिर हमारी स्मृति, जो हमारे संकल्प हैं, हमारी जो दृष्टि है वो भी दिव्य हो, हमारी वृत्ति हो वो भी दृष्टि हो। मैं सोच रही थी कि जो हमारी आंखें हैं वो कैसे हमारी इस शरीर का पार्ट है। तो दृष्टि माना, जब हम किसी को देखते हैं तो वो भी कर्म बन जाता है ना, देखना भी कर्म बन जाता है। तो जैसे हम कहते हैं ना, हमने ये देखा, तो देखना भी कर्म है। तो अगर हम कुछ चीज को देखते हैं तो कैसे देखना चाहिए हमको। तो एक तो स्मृति, आत्मिक स्मृति है। और कल रात तो बहुत लेट हो गया और कुछ बहनें आई और 10, साढ़े 10 बज गए थे। तो मैंने कहा कि नहीं, इतनी रात को कैसे मिलें, क्योंकि सुबह सुबह तो हमको ये सब करना होता है ना। तो उन्होंने जरूर दूर से देखा होगा और उन्होंने नहीं सोचा होगा, अपेक्षा नहीं की होगी कि मैं उनसे मिलूंगी कि नहीं मिलूंगी। तो फिर मैंने सोचा नहीं बुलाते, फिर मैंने बोला नहीं, आने दो उनको, चलो मिल लेते हैं। तो वो बहुत अच्छा बोल रहे थे, कहते कि हम आपको हमेशा दुर्गा के रूप में देखते हैं। तो जैसा भी उनको महसूस हुआ, उन्होंने अपनी भावना को बताया। तो उन्होंने कहा हमने आपको सुबह भोग स्वीकार कराते हुए देखा। तो एकदम से मैंने सोचा कि मुझे कैसा दिखना है। तो मैंने, जैसे मेरी दृष्टि कैसी हो, बहुत प्यार से भरी हुई हो, वरदानों से भरी हुई हो। तो मैं उसके ऊपर जैसे चिंतन कर रही थी। और फिर बाबा जैसे कह रहे थे, जब दृष्टि दो तो माना दूसरे भी आपकी तरफ फिर कैसे देखेंगे। तो मेरा तरीका कैसा होना चाहिए, मुझे दूसरों की तरफ कैसे देखना है। तो मैं उसके ऊपर चिंतन कर रही थी सुबह सुबह, आज सुबह भी कर रही थी उस पर चिंतन, कि दृष्टि में, मेरे संकल्पों में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए मेरे संकल्पों को, मेरी दृष्टि को। तो हर एक चीज, हमारे तन का एक एक जो भी ऑर्गन है, जो भी अंग है, उसको हमें कैसे यूज करना है। तो जैसे बाबा कहते हैं, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने मुख को कैसे कैसे हमको यूज करना है, आंखों को, कानों को। तो प्रश्न ये है कि जो भी मैं करती हूँ, क्या मैं उससे कुछ जमा कर रही हूँ या फिर वो साधारण है। तो माना कि कर्म करना
उस कर्म से मुझे कुछ बचत हो रही है या वो एक साधारण सा कर्म है? तो कई बार साधारण से कर्म होते हैं, परंतु अगर मेरी स्मृति श्रेष्ठ है, कर्म चाहे साधारण है लेकिन स्मृति अगर श्रेष्ठ है, तो कर्म भी, जैसे मानो आप भोजन बना रहे हो, तो स्मृति क्या है? माना संकल्प क्या है उस समय? बाबा का यज्ञ है, मैं बाबा की निमित्त बच्ची हूँ और मैं बाबा को भोग स्वीकार कराने के लिए कर रही हूँ। कुछ भी श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए। और चाहे हम साधारण कर्म भी कर रहे हो, लेकिन जैसे भी जो भी स्मृति बाबा हमको देते हैं जिसमें हम कार्य करें, तो फिर वही बात आती है कि जैसे धन की बात, जिसको बाबा कहते हैं धन को श्रीमद् प्रमाण कार्य में लगाओ, तो ये बहुत अच्छी बात है समझने की। मैं हमेशा सोचती हूँ और हमको ये सिखाया भी है कि जो भी हम बाबा के भंडारे में डालते हैं, तो मेरी तो अपनी कोई व्यक्तिगत कमाई नहीं होती, लेकिन फिर भी जो भी बाबा के बॉक्स में आता है, तो उसका कुछ हिस्सा विश्व की सेवा में जाना चाहिए, कुछ बेहद के यज्ञ में जाना चाहिए और कुछ जरूर जो यज्ञ आप चला रहे हो, जिसके आप जिम्मेवार हो, उसमें जाना चाहिए। और अगर समझो 50% हमारा रेंट में जा रहा है, किसी मॉर्गेज में जा रहा है, लेकिन 50% सेवा में जाए, औरों की सेवा में। नहीं तो हम सब खर्चा कर देंगे बनाने में ही, चीजें बनाने में ही। आत्माओं की सेवा कैसे करेंगे? और तब से तो हम ऐसे सीख रहे हैं ना, हमें ऐसे सिखाया भी गया है। तो मेरा अभी तक यही है सोचना, मानना कि कुछ न कुछ ऐसा हो जो बेहद की यज्ञ में जरूर जाए। Now Baba is saying that और एक बात जो बाबा ये कह रहे हैं you are able to give only if you have accumulation. कि आप तभी कुछ दे सकते हैं जब आपने जमा किया हो। So there is definitely what we contribute. But तो वो जैसे हमने उसमें योगदान दिया, I have enough to keep contributing. तो हमारे पास इतना And है, also using it in worthwhile way. जितना भी हमारे पास है उसको हमें सफल करना है। If we do it from heart, there will always be enough. If we are trustees of the wealth, अगर हम ट्रस्टी बन के संभालेंगे तो हमको लगेगा बहुत है, काफी है। accumulation तो जमा करना माना, is important. Otherwise, तो जमा करना बाबा कह रहे हैं बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा? someone was saying that one of the soul has habit of writing the checks and कोई not कोई आत्माएं giving होती it. हैं, उसको चेक लिखने की बहुत आदत होती है ना, Can be seen as a thought, but she does that very often. They तो were वो looking at some of the things. तो वो लोग If we कुछ चीजों को separate देख रहे थे and और stay at center, तो वो सेंटर पे रहती she थी also बहन, look at financial. तो वो सारा धन का कारोबार संभालती थी।
और रिकॉर्ड जब चेक किए तो उसमें बहुत बहुत सारी चीजें देखने को मिली। तो जितना भी उसका क्रेडिट का था वो सब उसने यूज कर दिया। लेकिन वो क्या करती थी, जैसे चेक लिखती थी, और जैसा कि मैंने कहा कि फिर बैंक में कोई पैसा बचा नहीं, तो जमा कुछ नहीं बचा। तो अगर कुछ बचत नहीं है तो फिर क्या होगा, चेक भी लिखेंगे तो बाउंस हो जाएगा ना। तो दूसरे शब्दों में अगर कहे कि माना आप दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ना कि दूसरे को पर स्वयं को दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप बचत नहीं करेंगे तो, और अगर आप वो चेक बाउंस हो गया तो फिर वो कुछ लोग होते हैं ना, फिर आएंगे एजेंसी वाले, कलेक्शन वाले आपको पूछेंगे। तो मेरे लिए मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं किसी को $1 भी उधार है तो मैं सोचती हूँ कि पहले ये चुकता करना है। क्योंकि कभी भी आप ऐसा नहीं सोच सकते ना कि मेरे पास बहुत है। अगर आप क्रेडिट को यूज कर रहे हो तो क्योंकि हर चीज जो शुरू होती है वो जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, तो बाबा भी हमको कहते हैं कि तो बाबा उसको कहते थे, अच्छा तुम्हारे पास प्लास्टिक के पैसे हैं। क्योंकि वो बहुत आकर्षित लगता है। और कुछ लोग बहुत उसके आदी हो जाते हैं यूज करने के, कि आपको 1 महीने तक भी कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती ना उसमें। And they keep using one after another. तो उनके पास 8 बैंकों का कार्ड था और वो बस वो उसको यूज करते रहते थे। लेकिन बाबा हमको कह रहे थे, कह वही बताना चाहते हैं कि ऐसी चीजों से जैसे हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं और दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं। तो जमा करना है, बचत करनी है। पहले जमा करना है, फिर देना है। तो ये नहीं कि आप सिर्फ ले रहे हो, लेकिन अगर हम धोखा देते किसी को तो दुख का कारण बनता है वो, स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी। क्योंकि जब जरूरत है तो तब होगा नहीं। तो बाबा बहुत रूहानी चीज हमको बता रहे हैं इसमें, रूहानियत के तौर पे। और ये बहुत अच्छी बात है समझने के लिए कि ये मेरा धन नहीं है, मैं तो ट्रस्टी हूँ, ये सब बाबा का है। और अगर इतनी भी स्मृति हमको रहती है और आप एक ट्रस्टी की तरह करते हैं, अगर आप ट्रस्टी की तरह खर्चा करो ना, तो बाबा हमको गारंटी करते हैं कि आपको और प्राप्ति होती जाएगी और आप सब कुछ सफल कर सकोगे। मुझे बहुत अच्छे अनुभव होते हैं हमेशा। बाबा इस तन को तो यूज कर रहे हैं मुझे निमित्त बनाकर, उसके लिए मैं बहुत खुश रहती हूँ। परंतु जो धन है जिस भी रूप में आता है और मैं खर्चा कर पाती हूँ, उसके लिए भी मुझको बहुत खुशी होती है। अच्छा। Om Shanti. Increase your account of accumulation. Make a saving scheme. Check all your accounts. Check all your accounts. How much did I accumulate
through my body? How much did I accumulate with divine thoughts in my mind? अपने सब खाते चेक करो, तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। तो जमा के खाते की तरफ विशेष अटेंशन दो। अगर जमा किया हुआ है तो समय पर दूसरों को दे सकेंगे, नहीं है तो समय पर धोखा खा लेंगे। तो धोखा खाना माना दुख की प्राप्ति होना। ओम शांति। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। तो कल शुक्रवार है और हमारा अमृत वेला से लेकर 3:30 बजे से योग रहेगा और शाम को 6:45 पर हिंदी सीरीज होगी, फिर दीदी के साथ इंग्लिश में और फिर अव्यक्त यात्रा। तो स्वागत है आप सबका अव्यक्त यात्रा में। तो हम अव्यक्त मूल्यों का रिवीजन कर रहे हैं। ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की प्रेरणा। Om Shanti. ओम शांति। अव्यक्त मुरली जुलाई 23, 1969। The basis of success सफलता का आधार परखने की शक्ति। What does Bap Dada see? तो बाप दादा एक एक को देखते हुए क्या देखते हैं? तो बाप दादा हर एक में 4 बातें देख रहे हैं। वो कौन सी 4 बातें हैं? तो हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। तो बाबा ने कहा, एक तो ताज देख रहे थे, दूसरा तख्त, तीसरा तदबीर और चौथा तकदीर। तो ये 4 चीजें हर एक में देख रहे थे। तो काम का ताज कौन सा होता है मालूम है? तो आज बाप दादा तख्त नशीन व ताजधारी वत्सों की सभा में आए हैं। ताजधारियों को ही इस संगठन में बुलाया है, लेकिन हर एक का ताज अपना अपना तथा यथाशक्ति ही है। तो ये तो बाबा देख रहे थे कि इस काम में कौन कौन किस किस ताज तख्तधारी बन बैठे हैं, किस किस ने कितना बड़ा ताज धारण किया है या छोटा धारण किया है। और ताज को सदा ही सिर पर रखकर चलते हैं या कभी कभी ताज को किनारे रख देते हैं। तो आप सभी भी अपने आप को जानते हो ना, क्योंकि सभी चुने हुए रतन हो, तो इतनी पहचान तो जरूर होगी ही। तो अपनी तदबीर और तकदीर उसकी परख कर सकते हो। आप अपने को पूरा परख सकते हो। समझो, मिसाल के तौर पर आप एडवांस पार्टी में जाते हो, तो अभी अभी आपके पुरुषार्थ प्रमाण आपकी तकदीर क्या होगी उसको समझते हो? अपने वर्तमान पुरुषार्थ और तकदीर को जानते हो? जब अपने को परख सकोगे तभी तो दूसरों को परख सकोगे। तो ये जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी समय ऐसा आ रहा है जो परखने की शक्ति की आपको अति आवश्यक है। सर्विस में सफलता पाना
मुख्य साधन उसमें यही है। जैसे जैसे परखने की शक्ति तीव्र होती जाएगी, वैसे वैसे सफलता भी मिलती जाएगी। अगर परख पूरी नहीं होगी तो उसके कारण जो उसको चाहिए, जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है, वो रूप उसको नहीं मिलता। इसलिए ही सर्विस की सफलता कम मिलती है। तो कम सेवा करने वाले की रिजल्ट क्या देखने में आती है कि प्रजा तो बहुत बन जाती है, पर वारिस वारिस बहुत कम। तो वारिस अगर कम निकलते हैं तो इसका मतलब ही है कि उनकी रग को पूरा परख नहीं सकते हो। तो मरीज की अगर पूरी परख होती है तभी तो ठीक औषधि मिलती है ना। फिर भी रोग की खत्म होगा, रोग खत्म हुआ फिर क्या होगा। खास तो निमित्त बने हुए पांडव हैं, उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए, निर्णय करने की शक्ति चाहिए, निर्णय के बाद फिर निवारण की शक्ति चाहिए, तभी सामना कर सकेंगे। और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे। तो आपको बाबा ने किस लिए बुलाया है? हिसाब तो किया जाता है ना। अभी सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने के लिए बुलाया है। अभी किस बात में उतरना है और किस बात में चढ़ना है। तो बड़प्पन तो पकड़ लिया है, मगर बड़प्पन होते हुए भी जहां पर छोटेपन की सीढ़ी उतरना होता है, वहां पर फट उतर नहीं सकते। तो एक सेकंड में ही मालिक और एक सेकंड में ही बालक बने की आवश्यकता है। जहां पर बालक बनना चाहिए, वहां पर फिर मालिकपन भी कुछ देखने में आता है। तो जैसा समय वैसा ही स्वरूप कैसे बनाना चाहिए, वो ही सिखाने के लिए बुलाया है। वो ही सिखाने के लिए बुलाया है। मिसाल के तौर पर आप कहीं भी संगठन के बीच में रहते हो, तो संगठन में कोई भी बात होती है तो उसमें विचार देने के समय मालिक बनकर विचार देना, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन जहां पर संगठन का सवाल आता है, वहां पर निमित्त बने हुए भाई बहने जो फाइनल करते हैं, उस समय फिर अपनी बुद्धि को बिल्कुल बालकपने में ले आना चाहिए। तो बालकपने क्यों? बालकपने की क्वालिफिकेशन क्या होती है? वहीं पर फोर्स में बोलेंगे, फिर वहीं पर ही बिल्कुल निरसंकल्प बन जाएंगे। तो इसी रीति संगठन के बीच में निमित्त बने हुए सामने अपने मालिक बने की बुद्धि बनाकर राय दो और एक दो और फट से बालक पने की बुद्धि बना लेना, उसमें ही फायदा है। लेकिन जहां भी मालिकपन होता है, उसकी रिजल्ट क्या होती है? एक तो समय खराब होता है, शक्ति भी वेस्ट हो जाती है, और जो एक दो के स्नेह को बढ़ाना चाहिए वो कम होना संभव हो जाता है। इसलिए आप लोग जैसे कि जिम्मेवारियों को लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इस सीढ़ी को उतरने और चढ़ने की आवश्यकता होगी।
तो इन एडवांस भविष्य सेवा की सफलता के लिए ये शिक्षा दे रहे हैं। आप तो सब अनुभवी भी हैं। समय प्रति समय हर एक छोटा बड़ा अपनी शक्ति और सम्मान को रखने की कोशिश करता है, और आगे चलकर ये कुछ समय समस्या ज्यादा सामने आने वाली है। इसलिए ही जो निमित्त बने हुए हैं उनको बहुत निर्वांचित बनना पड़ेगा। निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग। त्याग से फिर और ही ज्यादा भाग्य मिलता है। तो जितना आप त्याग करेंगे उतना और ही आपको स्वमान मिलेगा। जितना अपना स्वमान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे उतना स्वमान गंवाने के कारण बन जाएगा। इसलिए बालक और मालिक बने की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ो। इस अभ्यास को बढ़ाना है, इसलिए आपको बुलाया है। तो अभी इसमें सफलता तो सभी होगी, तभी होगी जबकि परिस्थिति को परखने की शक्ति होगी। तो परिस्थिति को परखने से फिर परिणाम ठीक निकलता है। परखते नहीं तो परिणाम भी उल्टा हो जाता है। तो परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है? दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई ज्यादा चाहिए। संकल्प की जो शक्ति है उसको ब्रेक लगाने की पावर हो। मन का संकल्प या बुद्धि की जजमेंट जो भी होती है, तो मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। तो ये दोनों शक्तियां बहुत जरूरी हैं। इसको ही याद की शक्ति या अव्यक्त शक्ति कहा जाता है। अगर ब्रेक ना दें तो भी ठीक नहीं, अगर टर्न नहीं कर सकेंगे तो भी ठीक नहीं। तो ब्रेक देना और मोड़ने की शक्ति होगी तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे। एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। तो जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। तो ये भी अभ्यास भट्टी में करना चाहिए। तो अपने मन और बुद्धि को कहाँ तक ब्रेक लगा सकते हो और मोड़ सकते हो, अपने को चेक करना है। कोई बात में एक्सीडेंट होने के भी यही दोनों कारण होते हैं। तो खास पांडवों प्रति बाप दादा का ये विशेष इशारा है। अच्छा, तो बाकी की मुरली कल पढ़ेंगे। ओम शांति। Increase your account of accumulation. Make a saving scheme. Check all your accounts. Check all your accounts. How much did I accumulate through my body?
How much did I accumulate with divine thoughts in my mind? How much did I accumulate through my wealth by using them for an elevated task according to Srimad? Pay special attention to the account of accumulation. If you have accumulated something, you will be able to give to others at the appropriate time. Otherwise, you will be deceived at that time. To be deceived means to receive sorrow. जमा का खाता बढ़ाओ, बचत की स्कीम बनाओ। अपने सब खाते चेक करो। अपने सब खाते चेक करो। तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो। अगर जमा किया हुआ है तो समय पर दूसरों को दे सकेंगे, नहीं है तो समय पर धोखा खा लेंगे। धोखा खाना अर्थात दुख की प्राप्ति होना। ओम शांति।